है। कस्टमर पैसे देना चाहता है, ठीक है ना, कस्टमर पैसा देना चाहता है, लेकिन जो आप लोग रिकवरी वाले जो होते हैं ना, कलेक्शन वाले होते हैं, वो जानबूझ के उसके इतना कस्टमर को इरिटेट कर देता है, इतना इरिटेट कर देता है कि वो पेमेंट करना नहीं, होने के बावजूद भी करना नहीं चाहता। आता ही क्यों है रिकवरी में? तो वही नमस्कार दोस्तों, आपके दोस्त अभय। दोस्तों, ये आईसीआईसी बैंक का रिकवरी वाले हैं। इन्होंने बनी हुई खेल को भी बिगाड़ दिया हुआ, क्योंकि मैं एक समय ऐसा था कि मैं इनका पेमेंट अरेंजमेंट करके देने वाला भी था, लेकिन उस टाइम इन्होंने इतना मेरे साथ गाली गलौज हरासमेंट किया कि मैंने एक इंटेंशन बना लिया कि मैं इनको पेमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि जब तक ये मेरे को अपोलॉजी लेटर देंगे नहीं तब तक मैं पेमेंट नहीं करूंगा। दोस्तों, ये रिकवरी वाले चाहते नहीं हैं कि कस्टमर से पैसे वसूलें। इनको जितना पुराना हो जाएगा उतना ज़्यादा परसेंटेज कमीशन मिलता है। इसी वजह से ये चाहते नहीं हैं कि जल्दी से जल्दी पैसे रिकवर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों। आइए सुनिए ये रिकॉर्डिंग। This call is being recorded for internal quality and training purposes. राजेश कुमार जी से बात हो पा रही है? जी मैडम। वेरी गुड इवनिंग सर, आईसीआईसीआई बैंक से आप संगीता बात कर रही हूँ। जी बताइए। रिकॉर्ड की जाए। राजेश से क्या इशू आ गया? पेमेंट नहीं कराया अभी तक आपने क्रेडिट कार्ड का? पैसे नहीं है मैडम, हाँ जी पैसे नहीं है, सर, पैसे नहीं मिस्टर है, राजेश जी बता दीजिए क्या इशू आ गया? पेमेंट नहीं हो पाया अभी तक आपके क्रेडिट कार्ड का? पैसे नहीं है मैडम। तो पैसे नहीं है तो आप मिनिमम अमाउंट तो पे कर सकते हैं ना सर। आप पूरा अमाउंट नहीं पे कर पा रहे तो आप? मिनिमम भी नहीं है, हाँ जी मिनिमम भी नहीं है मैडम। ठीक है, फिर आप इसकी रिकॉर्डिंग कॉल अटेंड करते रहिए, क्योंकि जब यूज करना था तो आपने यूज कर लिया, अभी पेमेंट करने की बारी आई तो कह रहे पैसे नहीं है सर। और अटेंड कर रहा हूँ तो मैडम आपका कॉल, आप लोग का ही कॉल नहीं लगता है। मैं तो करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग का ही कॉल नहीं लगता, उठाते नहीं हैं आप लोग। आप हमारे सीनियर का नंबर ले लीजिए, जब भी आपको कॉल करना आप उस नंबर पे कॉल करिएगा, कोई भी उठा लेगा वो। तो सीनियर को बोलिए ना, मेरे से बात कर लेंगे। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी बात कर लीजिए, हाँ? अभी बात कर लीजिए आप, मैं बात कराती हूँ। तो बात करवा दीजिए। बात करेंगे अभी आप? हाँ हाँ, करवा दीजिए, करवा दीजिए। लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। समीर बोल रहा हूँ आईसीआईसी बैंक से। आप कॉल रिकॉर्डेड है ट्रेन क्वालिटी पर्पस। जी राजेश कुमार जी बताइए सर, क्या हेल्प चाह रहे हैं कार्ड को क्लोज कराने में? कार्ड को क्लोज करवाने के लिए मैं कह रहा था मैडम को आरटीपी लगा दीजिए। उससे क्या होगा सर? सर मैं जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो पेमेंट कर देंगे। जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो मैं बैंक को इन्फॉर्म कर दूंगा। सर 1 साल तो हो गया है, कब होगा पैसा? तो पैसे नहीं हो पा रहे हैं ना सर। तो वही बोल रहा हूँ, क्या पता 2 साल भी जा सकता है। तो क्यों तब तक आपको मतलब बैंक इतना टाइम कैसे दे पाएगा सर? हाँ, तो क्या करें सर, पैसे नहीं होगा तो मैं भी क्या कर सकता हूँ। चलो मान लेते हैं आपको पैसों की, ठीक है, आपके पास मिनिमम तो हो सकता है ना, थोड़ा बहुत तो हो सकता है। मिनिमम आप ही बता दीजिए। नहीं, एक बात बता दीजिए ना। तो दिखाएं। मिनिमम देना समझदारी है? बिल्कुल समझदारी है, क्यों नहीं समझदारी है? कैसे समझदारी है बताइए? 500 रुपए भी करोगे तो ये मिनिमम सर, ये दशा हुआ है, मिनिमम पे करके ही तो हुआ है सर। एक बात बताओ ना सर, एक कुआं है उसमें मैं रोज एक पत्थर डालूंगा तो क्या वो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, जब राइट ऑफ हो जाएगा उसके बाद कुआं में पानी डालेंगे ना। ऑलरेडी राइट ऑफ है सर। ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया? आप किसको समझते हो राइट ऑफ? हाँ, आप किसको समझते हो राइट ऑफ? नहीं, राइट ऑफ ये समझता हूँ ना सर, चार्जेज वगैरह लगाना जिस दिन बंद कर देंगे ना। वो तो ऑलरेडी बंद हो गया सर, बंद हो गया। भी इतने था और काफी समय से आपका कोई अमाउंट बढ़ा नहीं है। स्टेटमेंट तो आता है आपको मेरे से? नहीं, बढ़ के ही आ रहा है ना स्टेटमेंट। नहीं सर, वो रनिंग कार्ड में होता है, चालू कार्ड में होता है, और एनपीए होने से पहले आपको चार्ज लगते हैं।
अभी सारे चार्जेस जो है लगने बंद हो गए। अभी भी तो 35,000 से 52,000 रुपये कर चुके हैं। तो अब अभी तो कोई नहीं बढ़ रहा है ना, जो लगना था पता वो नहीं, आपको इस महीने भी बिल जनरेट हुआ था, बढ़ा के ही भेजा था। तो अभी मैं आपको एक लेटर भेज दूं जिसमें लिखा होगा कि ये फाइनल है, फोरक्लोजर है, तो आप पे कर दोगे? नहीं जी, लिखित में देंगे अभी आपको? तो पैसे ही नहीं है, तो कहाँ से करेंगे सर? बैंक में दिलवाएंगे लेटर? और बताइए। तो सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है ना, अभी तो पैसे होते तो आपको इतना कहने की जरूरत है, मैं खुद ही आगे बढ़ के बंद कर देता। तो आप ऐसा करें ना, आप अपना मिनिमम तो करवाएं, थोड़ा बहुत तो करवाएं। नहीं, अभी तो फिलहाल अभी कुछ भी नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है ना? जब हो जाएगा जरूर कर देंगे। आप इसको आरटीपी कर दीजिए। वो सर बैंक बहुत दिनों से देख रहा है, पर वो एक मैडम ने ना मेरे को धमकी दी थी। धमकी सर कोई नहीं देता है। नहीं, मैडम ने एक ने धमकी दिया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। वो कह रही थी कि क्या नाम कहते हैं, आपको इतना इरिटेट कर देंगे, 100 कॉल डेली का 100 कॉल करेंगे। मैं 100 कॉल अटेंड करने के लिए मैं तैयार हूँ, उससे क्या? लेकिन आप लोग का ही कॉल नहीं लगता है। मैं तो नहीं तो 50 कॉल तो मैं भी कर देता। सर देखो, लोगों ऐसे तो हैबिट बन गई ना सर, आपको इतने दिनों से फोन जा रहा है, कॉल जा रहा है, बात हो रही है, कोई कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो आपको अनुभव हो गया होगा इन चीजों को, तो एक्सपीरियंस हो गया होगा। सर एक्सपीरियंस किसने दिया? आप ही लोग ने तो दिया। हम क्यों देंगे सर? बैंक अभी कहता है एक्सपीरियंस देखो, बैंक देखो, कस्टमर इधर सुनिए ना, एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए। कस्टमर पैसे देना चाहता है, ठीक है ना? कस्टमर पैसा देना चाहता है, लेकिन जो आप लोग रिकवरी वाले जो होते हैं ना, कलेक्शन वाले होते हैं, वो जानबूझ के उसके इतना कस्टमर को इरिटेट कर देता है, इतना इरिटेट कर देता है कि वो पेमेंट करना नहीं, होने के बावजूद भी करना नहीं चाहता। आता ही क्यों है रिकवरी में? तो वही नहीं आता, इसलिए है ना सर, इधर सुनिए, आता रिकवरी में इसलिए है ना, कस्टमर किस समय के लिए मजबूर हो जाता है, ठीक है ना? कस्टमर मजबूर हो जाता है, मजबूरी होता है, तो इसीलिए कस्टमर रोकता है पैसे। लेकिन वो 2-3 महीने के अंदर, इधर सुनिए ना, के साथ नहीं है, बात तो सुनिए, मेरी बात को सुनिए कि एक जो 2-3 महीने के अंदर जो इतना इरिटेट कर देते हैं ना कस्टमर को इतना इरिटेट कर देते, होने के बावजूद भी वो इंटेंशन बना लेता है कि पैसे मैं अब नहीं भरूंगा। अरे ये तो आप सामने वाले को मौका देते हो ना। मौका देते हैं तो सर, मौका एक्चुअली देखो, मजबूरी हर किसी के पास होता है, आपको भी मजबूरी होगा, ठीक है ना? अरे मेरे पास ये नहीं सर, मजबूरी होता है, हाँ, तो वही 1-2 महीने होता है ना, वही 2-3 महीने के अंदर ही इतना मजबूर कर देते हैं ना, कस्टमर इतना इरिटेट हो जाता है, इंटेंशन बना लेता है कि मैं अब पेमेंट करूंगा, जो करना उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है ना? यही इंटेंशन आदमी कस्टमर हो जाता है। आपके पास नहीं है तो आप टोटल अमाउंट की EMI बनवा लो या सेटलमेंट करा सर लो। EMI का इधर सुनिए ना, EMI का भी ऑप्शन दिया हुआ था बैंक को, बोला हुआ था, मेल किया हुआ था कि EMI कर दो, मैं भरने के मेरे पास क्षमता नहीं है, अब मैं नहीं भर पाऊंगा। EMI के लिए मेल किया, उस टाइम ऑफर नहीं था। जब ऑफर उस टाइम जब मैं EMI भरने के हालात में था, तो उस टाइम ऑफर नहीं था। जब ऑफर, अब मेरे पास भरने के लिए क्षमता ही नहीं है, मेरे पास है ही नहीं मेरे पास, तो उसके बाद आप लोग ऑफर देके क्या फायदा? तो जी। जब इंसान के प्यास लगी होती हो ना, उस टाइम पानी मिल जाता है, वही काम आता है। जब इंसान को प्यास बुझ जाती है, उसके बाद कोई पानी लाके देगा तो वो पानी किस काम का? तो यही हाल हुआ है सर। अभी सर देखो, मैं तो यही बोलूंगा सर, आप अपना इंटेंशन दिखाओ, नियत दिखाओ कि बैंक को सर मैं तो इंटेंशन मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 महीने के अंदर इतना गाली क्लोज और इतना वो करने के बाद में मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करके इतना इंटेंशन मेरा बनवा दिया इन रिकवरी वाले ने, ठीक है ना? क्योंकि मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि पैसे नहीं भरूंगा, पैसे बैंक का लिया हूँ तो भरूंगा नहीं। बहुत अच्छे कस्टमर और लॉयल रहे हैं, ठीक है, आपने पेमेंट करी है काफी बार। भाई साहब इधर सुनिए, मेरे को पास एक दिन कॉल आया, आज से काफी मतलब 5-6 महीने पहले। मैंने उनको बोला कि भाई साहब, मैंने बोला कि ठीक है, मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, शाम तक शायद पेमेंट हो भी जाएगा, मेरे शाम तक पेमेंट हो भी जाएगा, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसी बीच में एक महाशय इतना
बढ़िया महाशय आए दोपहर में ही इतना कॉल करके मेरे पास गाली क्लोज कर दिए ना। मैंने इंटेंशन बना लिया, पैसे मेरे पास अरेंज हुआ, पैसे भी मैंने नहीं भरा मैंने। जी सर। तो कौन चाहता है कि क्या नाम कहता है, जब कस्टमर देने वाला होके उसको गाली क्लोज आप लोग कर दोगे, इरिटेट इतना कर दोगे, तो कौन बंदा पैसे देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा। जब मेरा इज्जत आप लोग ने उछाली दिए, जब इज्जत मेरा सारा कहीं का नहीं छोड़े आप लोग ने, तो मैं पेमेंट क्यों करूँगा? जी जी। ना वो बैंक वाला सुनता है ना कोई सुनता है, ठीक है ना। बैंक वाला कह देता है कि भैया रिकवरी वाला हमने टर्मिनेट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। कस्टमर देखने गया है कि टर्मिनेट किया नहीं किया। गलती करो, उसके बाद जाके वो करो। चलो एक ऑप्शन है, आप मेरे को बैंक की तरफ से मेरे को अपोलॉजी लेटर दिलवा दीजिए, माफीनामा लेटर दिलवा दीजिए, मेल करवा दीजिए, मैं अपना पेमेंट भर दूंगा। जी मेरे को भी तो प्रूफ होना चाहिए कि मैं भी तो आगे जो मेरे रिश्तेदारी में किरकिरा हुई है, वो मैं भी वो रिश्तेदार को दिखा सकता हूँ ना। देखो जी, मैं बैंक को मैंने ये किया, उन्होंने मेरे को से माफी मांगा है, आप लोग के साथ जो गलत किया हुआ है उसके लिए माफी मांगा, इसलिए मैंने पेमेंट किया। जी। आप लोग ने मेरे को चांटा भी मार दो, गाली क्लोज भी कर दो, उसके बाद जाके फिर कहोगे सॉरी, या क्या नाम कहता है कि पैसे, तब मैं पैसे भर दिया, तो मैं कौन सा वो चीज हो गया? बिल्कुल। आप भी अपने ऊपर ही लेके देख लीजिए। आप किसी का पैसे आपने ले रखे हैं और आपको कोई 2-4 गालियां दे देगा तो आप पैसे दोगे उसको? नहीं दोगे। यही चीज है सर, इसीलिए मैं इस तरीके से हुआ हूँ, क्योंकि आपने बोला ना कि आपने इस तरीके से होती है, कि मेरे को बनाया गया इस तरीके से। मैं ऐसा पहला नहीं था, एक बैंक का कार्ड नहीं यूज करता, बहुत सारे बैंक का कार्ड भी यूज करता हूँ। हर बैंक है इस तरीके से हरकतें नहीं करता है। जी जी। या एक बंदे को डील करना चाहिए, कंटिन्यू डील करना चाहिए, क्या बात हुई है नहीं बात हुई है। अभी आप ही लोग को कॉल आपने ये नंबर से किया, आपको मैं कॉल करूंगा, आपका नंबर नहीं लगेगा, जी ठीक है ना। बिल्कुल। तो ऐसे चोरी वाली काम ही क्यों करते हैं आप? ये तो सिस्टम जनरेटेड। वही तो सिस्टम जनरेटर, तो ये किसने बनाया? बैंक ने बनाया ना, या आप लोग ने बनाया, बैंक ने बनाया, चाहे जो भी रिकवरी वाले ने। मैं फेस टू फेस दोनों पक्ष बात होना चाहिए। मेरे पास आपने कॉल किया, आपसे मेरा टाई अप बन गया, आपसे बातचीत हो गया, तो मैं आपसे दोबारा बात भी कर सकूं ना।